हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज है 26 अक्टूबर 2023। जैसा कि बीसीसीएल 2023 के द्वारा जो बताया गया था कि आप लोगों का सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वह 26 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आज है 26 अक्टूबर और जो है कि बीसीसीएल के साइट पे जो है कि आप लोगों का सेकेंड राउंड का जो है कि सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया है, जिसमें से बहुत सारे बच्चे ने चेक किया। बहुत सारे बच्चे के साथ में क्या परेशानियां आई है, सारे चीज को हम एक एक करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि आज 26 अक्टूबर को सिर्फ आप लोगों का प्रोविजनल डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर है, उसको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन आप लोगों का एडमिशन जो स्टार्ट होना है वह आपको एडमिशन होना है सेकेंड राउंड का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस एडमिशन जो आपको होना है वह 28 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक में आप लोगों को पूरा डन कर लेना है। यानी कि बीसीसीएल 2023 का सिलसिला मेन रूप से जो है कि वह 29 अक्टूबर तक में संपन्न हो जाएगा। लेकिन बच्चे के मन में एक सवाल और आ रहे हैं कि सर हम लोगों का जो है कि क्या इस बार मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा। तो मॉपअप राउंड का भी कोई अपडेट नहीं है, कुछ ही दिन वेट कीजिए। जो ही सेकेंड राउंड खत्म होता है उसके बाद जो है कि आप लोगों को कुछ ही दिन में अगर मॉपअप राउंड होगा तो मॉपअप राउंड का जो है कि आप लोगों के सामने नोटिस आ जाएगा। तो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे, बशर्ते आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसको क्लिक कीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास जो है कि डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए और आप किसी भी चीज से वंचित ना रहे। तो सबसे पहले देखिए, एक बच्चे का जो है कि कॉल आया था और उन बच्चे का रैंक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है कि उनका जो है कि सिविल ब्रांच भी आ गया था और जो कॉलेज में थे उन कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन भी करवा दिए, अपग्रेडेशन में यस था। लेकिन किसी कारणवश जो है कि पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ कि अभी जो है कि साइट पे वो चेक कर रहे हैं सेकेंड राउंड में, तो लिखा रहा है कि मतलब कि सेकेंड राउंड में जो है कि उनका जो अवेलेबल चॉइस था उस दौरान जो है कि उनका कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो कहाँ से दिक्कतें हुई है इस चीज को पता करने का प्रयास करेंगे और बच्चे परेशान है उनको हेल्प करने का भी प्रयास करेंगे। ये सारी चीज भी हुए हैं। दूसरा चीज, एक चीज और था, जिनका रैंक बहुत अच्छा था उन्होंने क्या किया कि उन सीनियर लोगों से बात की और किन्हीं किन्हीं से बात किए। तो उन बोले कि नहीं ठीक है, इतना अच्छा रैंक है, तुम जो है कि 5-10 कॉलेज डाल दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर धोखा खा गए, यानी कि उनका जो है कि कॉलेज जो है कि फर्स्ट राउंड में भी नहीं आया और सेकेंड राउंड में भी नहीं आया। रैंक बहुत अच्छा रहने के बावजूद भी वो वंचित रह गए। तो इसलिए हमने शुरू में पॉइंट वाइज आप लोगों को हमेशा बताते रहे कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक, किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन जो है कि फिर भी बच्चे सुनते कहाँ है, लगता है कि जो आता है यूट्यूब पे बक बक करके चला जाता है। लेकिन आज उनको कितना अफसोस हो रहा होगा, वो सोच रहे होंगे कि काश सर का बात मान लेते तो आज हम लोगों के साथ में ऐसा परेशानियां नहीं होता। तो चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है, गलतियां जो है कि आदमी से ही होता है। तो अब वो लोग जो है कि क्या करेंगे उसके लिए जो है कि देखते हैं, अगर कुछ जो हो पाता है तो वो ऐसा करेंगे कि फिर से जो है कि अपना 2-3 बार जो है कि कल तक चेक कर लेंगे कि कहीं हो सकता है कि साइड वगैरह में प्रॉब्लम हो। तो वहां से जो है कि अगर सही हो जाता है तो फर्स्ट राउंड में चूंकि नाम आया था तो आ जाना चाहिए था इसमें भी। देखिए, एक बच्चे का कहानी ये हुआ कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है कि जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए भी नहीं थे। लेकिन उनका जो है कि सेकेंड राउंड में नाम आ गया और जो है कि उनमें शायद जो है कि रिमार्क्स में लिखा हुआ है जंप ओवर दी, जो भी था जंप ओवर दी सीट्स जो भी लिखा हुआ था, लेकिन उनका सेकेंड राउंड में भी नाम आ गया। तो भैया जब ये सब चीज करना था तो फर्स्ट राउंड के लिए इतना झमेला क्यों कर रहे थे बोर्ड। तो चलिए, कोई भी बात नहीं है। अब जो है कि बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर हम लोगों का कॉलेज भी चेंज नहीं हुआ, ब्रांच भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, तो बिल्कुल आप लोगों को शुरुआत में ही बताए थे कि जो फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हो जाता है ना, मैक्सिमम चांसेस वही रहते हैं कि आप लोगों का जो है कि चेंज नहीं होता है। कुछ कुछ लोगों का चेंज हुआ होगा, हमें लगता है कि 100 में से 5 बच्चे भी ऐसे निकल जाए तो काफी है, नहीं तो सेम टू सेम कॉलेज रह जाते हैं, ब्रांच वगैरह भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें अब जो है कि अगर मानिए कि आपको डाउनलोड कैसे करना है तो आप बीसीसी के साइट पे जाइए, वहां पे क्लिक कीजिएगा। सबसे फर्स्ट में ही है डाउनलोड द प्रोविजनल लेटर ऑफ सेकंड लेटर ऑफ बीसीसीएल, उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे जाइए, नीचे में वहां पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मांगने के बाद सिक्योरिटी पिन डालिएगा। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद जो है कि आपके मोबाइल में वहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आप जिस पर क्लिक कीजिएगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो है कि वहां पे जाइएगा सीट अलॉटमेंट लेटर में। तो वहां पर सीट अलॉटमेंट लेटर पर जो ही क्लिक कीजिएगा तो बगल में आ जाएगा कि आपका जो है कि सेकंड राउंड में कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, सारा चीज वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जिनका इनकम्प्लीट लिखा रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर से चेक कीजिएगा, वहां पर आपको जो है कि सारा चीज आ जाएगा। ठीक है।
तो इसमें से जो है कि अब सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोगों के मन में डाउट ये चल रहा है कि सर हम जो है कि डिप्लोमा जैसे मानिए सिविल ब्रांच से किए थे, मेनली तो इसी पे फोकस था। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे डिप्लोमा जो है कि सिविल से किए थे, लेकिन बीटेक में ब्रांच उन्हें जो है कि मैंने शुरुआत से ही बोला था कि आप लोग अपने सीनियर से हो, घर वाले से हो, किसी से पता कर लीजिए जो आगे बीटेक किए हुए हैं। तो उन्होंने पता करके मानिए सीएससी ले लिया, जिनको जो ब्रांच पसंद था ले लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोले कि सर हमारा जो है कि डिप्लोमा में कुछ और ब्रांच था, लेकिन बीटेक में कोई और ब्रांच मिल गया। तो उस समय आपको बताए थे कि आप लोगों को चूज ही नहीं करना था, लेकिन चूज कर लिए, अलॉट हो गया तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से डिप्लोमा में 3 साल आपने पढ़ा, बिल्कुल बीटेक में भी आपको जो है कि 3 साल मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आप जो ब्रांच आपको मिल रहा है, क्या उस ब्रांच में आप बेहतर कर पाएंगे क्या 3 साल में? अगर आप लगता है कि नहीं हम जो है कि ग्रेजुएशन डिग्री ले लिए बेहतर कर पाएंगे, तब जाके एडमिशन लीजिए, नहीं तो हमारे अनुसार जो है कि इस बार छोड़ दीजिए। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी भैया चल रहा है 2023, अभी अब जो है अक्टूबर खत्म है, नवंबर दिसंबर 2 महीने, और जनवरी हार्डली जनवरी से पहले यानी दिसंबर तक में आप लोगों को जो है कि कहीं ना कहीं रेलवे जेई का हो गया, एएलपी का हो गया, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल वैकेंसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है या जिन बच्चों का हो गया है, दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं, क्योंकि 2024 गोल्डन पीरियड होगा। गोल्डन पीरियड कहने का मतलब हो गया कि अगर आपका, चूंकि हमारे साथ में मैक्सिमम बच्चे जो है कि मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हैं और उन्हें जो है कि गवर्नमेंट जॉब की नीड होती है, आपके पास देखिए जो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप बीटेक मत कीजिए, सारा चीज कीजिए, आगे की पढ़ाई का प्रोसेस भी जारी रखिए, तो कहीं ना कहीं जो है कि आपके लिए बेहतर होने वाला है। जो भी वैकेंसियां आएगी उसके लिए आप एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेबल सिर्फ रहने से नहीं होगा ना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो यानी अपनी काबिलियत को सामने लाना है। काबिलियत को सामने क्या लाना है कि ठीक है हमें नौकरी नहीं करना है, लेकिन आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा, एग्जाम देना है, एग्जाम में रिजल्ट देना है, रिजल्ट सारा चीज करने के बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तब आपके माँ बाप समझेंगे कि नहीं चलो मेरे बेटे में काबिलियत है, मेरे बेटे में कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरा बेटा बीटेक करने के साथ साथ भी जो है कि ये एग्जाम निकाल लिया, क्रैक कर लिया, कहीं ना कहीं उनके अंदर में जो है कि जुनून है, जज्बा है। तब आप डिसाइड कीजिए, अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक कीजिए, नहीं तो अगर आपको जॉब करने की इच्छा है तो आपको नौकरी करना है तो नौकरी कर लीजिए। नहीं तो देखिए इस बात इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि अभी बीएसएससी का भी बहुत सारा वैकेंसी 11,000 के अप्रोक्स में है, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है, भर दीजिए उसको भी। और उसकी उसी के बाद जो है कि आरआरबी जेई एएलपी हो जाएगा। तो कहीं न कहीं 2019 में ये वैकेंसियाँ देखने के लिए मिली थी। चुनाव भैया 2018-19 में जो भी था, अब जो है 2024 में चुनाव होना है, तो कहीं न कहीं वैकेंसी जो है कि भैया आपको चुनाव में ही देखने के लिए मिलता है। अगर इस बार चूँकि आपके सर्टिफिकेट अनुसार कम से कम 18, 19, 20 साल तो कम मिनिमम 18 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो जोड़ लीजिए बीटेक करने में 3 साल, 21 साल हो जाएगा, फिर से आपको 2 साल बैठना पड़ेगा, यानी 23-24 साल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जब बीटेक कंप्लीट होता है तो 1-2 साल बैठिएगा तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि बेरोजगार हैं, क्या करें, नहीं करें। आपको घर जाने के बहुत सारे ताना सहने पड़ेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अगर आपको एक सरकारी नौकरी नहीं होता है तो क्या दर्द उनके ऊपर में गुजरता है, वो हम खुद समझ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को बताने के लिए हम आए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे तरीके से अब जिन लोगों का जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे दूर हो, नज़दीक हो, जैसा भी हो, तो सारे लोग जो है कि अब अपग्रेड में कुछ भी कीजिएगा, आप लोगों को सेकंड राउंड में जाके एडमिशन लेना ही है। अगर मानिए आपको इच्छा है, नहीं है कि हम कॉलेज सर नहीं ले, इस बार एडमिशन नहीं लेने का मन है, अगले बार ले, तो उसके लिए आप एक बार एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता है कि कैसा क्वेश्चन वगैरह आता है, तो आप अच्छे से अपना बीसीसीएल का भी साइड से 1 घंटे तैयारी करते रहिएगा और जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जरूर जोर शोर से कर दीजिए। और इस बार जो है कि भैया नौकरी ले लीजिए, इसलिए कहा गया है बिंदुसार में। देखे होंगे कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अभी बोलेंगे तो सबको बुरा लगेगा, भैया हमें भी बुरा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जिसका रिजल्ट तुरंत नहीं देखने के लिए मिलता है, आने वाले कुछ समय में जो है कि आपको लगेगा हाँ ये चीज नहीं हुआ तो इसके वजह से आज जो है कि हम ये कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कि वो चीज लिखा गया है, लाइनें तो बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत ही ज्यादा सत्य है। इसलिए जो है कि जो भी होता है जिनके लाइफ में बहुत ही अच्छे के लिए होता है। तो इस चीज को मानते हुए अगर मानिए फिर भी लगता है कि नहीं हमें कॉलेज मिल गया है, तो आप हमसे डिस्कस मत कीजिए। अगर आप पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूछिए, हम अपने तरह से गाइड करेंगे। लेकिन आप अपने एक बार पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने माता पिता से बोलिए कि नहीं मम्मी पापा जो है कि हमारा जो इस बार ब्रांच मिला है जो है कि हमारे मन लायक नहीं है, हम सोचते अगला बार देते, तब तक जो है इसकी तैयारी करते वगैरह, सारा चीज समझाइए, माँ बाप समझ जाएंगे, बहुत ही समझदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि अब जो है कि ज्यादा सोचने के वक्त भी नहीं है आपके पास।
ज्यादा कुछ सोच रहा टेंशन जिंदगी में मत लीजिए, फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों को बता दें कि आज से कुछ दिनों तो पहले तक जो है कि हम जो है कि आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए मैंने जो है कि लाइव क्लासेस डेली शाम में 7 बजे से जो है कि आप लोगों के लिए चला रहे थे, इस चैनल पे नहीं, डायमंड ननटेक चैनल पर। तो फिर से हम लोग जो है कि 7 बजे से लाइव आने वाले हैं। जो लोग बच्चे इच्छुक है जल्द से जाइए, डायमंड ननटेक यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जल्द से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 7 बजे से हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जो कि आपके आरआरबी, जेई हो, एएलपी हो, सारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस के। जनरल साइंस का जो है कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा अहम महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिजिक्स है। तो सारे विषय को लेके चलेंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव माध्यम से, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नए नए अंदाज में आपको देखने के लिए मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने अपना भरोसा बीसीसीएलई में दिखाया, उस तरीके से भरोसा दिलाई वहां भी दिखाइएगा। तो कहीं ना कहीं जो है कि हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे साथ में लेके चलेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने भी क्या कहते हैं, आरआरबी, जेई का जो है कि कुछ 0.98 नंबर कुछ से छूटा हुआ था, और आपको आरआरबी, एएलपी का जो है कि फर्स्ट स्टेज मैंने क्लियर किया था, इसलिए आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं कि जो लोग अब ने देखा कि अब सर हम मॉपअप जो है मॉपअप का इंतजार कीजिए, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो अब जो है कि बीसीसीएलई 2024 का जो है कि बैच का टाइम आने का समय हो गया है। बीसीसीएलई 2024 का हमने अनाउंसमेंट किया था कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारणवश दुर्गा पूजा आने की वजह से जो है कि मैंने 20 तारीख से स्टार्ट नहीं किया। ये क्लास जो है कि आपको 30 अक्टूबर से नहीं तो 1 नवंबर से जो है कि बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोचिएगा नहीं, सोचने का वक्त नहीं है। अब जो है कि जल्द से जो है कि अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, तो बहुत सारे बच्चे ने पेमेंट कर रखा है, तो आप भी जो है कि जल्द से इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से 8210548193 पर पहले कॉल कीजिए, हमसे बातें कीजिए, सारा चीज आप अपना जानकारी ले लीजिए। उसके बाद जो है कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आप अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको सारी चीज जो है कि क्लास के रिगार्डिंग सारा चीज पता चल जाएगा और आप लोगों का प्रॉपर ढंग से लाइव क्लासेस होगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारी बेनिफिट्स है, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोगों के साथ ये वीडियो कैसा रहा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे लोगों को बता दीजिएगा कि डायमंड ननटेक पे 7 बजे से लाइव क्लासेस होने वाले हैं। तो जुड़ना ना भूलिएगा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि आज आए कल आए परसों नहीं आए, ऐसा नहीं करना। आपको डेली बाय डेली, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको भी जगना पड़ेगा और आप भी हमारे साथ रहिए। बिल्कुल नए अंदाज में आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।